बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 15 में टॉपिक देखेंगे यूरिनरी सिस्टम, जिसके अंदर हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड यूरिन फॉर्मेशन स्टेप्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ यूरिनरी सिस्टम एंड इसका यूनिट क्या है। व्हाट इज़ इट्स यूनिट है यूरिनरी सिस्टम का नेफ्रॉन। फंक्शन ऑफ किडनी में है कि वेस्ट को क्लियर करना फ्रॉम ब्लड। किडनी का वेट कितना होता है? 1% ऑफ द टोटल बॉडी वेट और 20% ऑफ टोटल कार्डिक आउटपुट का ये रिसीव करता है। नेक्स्ट है यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स। अब डायग्राम में देख सकते हैं यूरिनरी सिस्टम के अंदर 2 किडनीज होते हैं, 2 यूरिटर होते हैं जिनका काम है कि किडनी से जो यूरिन है उसको लेके जाना यूरिनरी ब्लैडर तक। इसके अलावा यूरिथ्रा जो है वो पोर है जिसके ज़रिए से इसको बाहर रिमूव कर दिया जाता है यूरिन को। नेक्स्ट है नेफ्रॉन। जो फंक्शनल यूनिट है किडनी का वो है नेफ्रॉन, और ये 2 रीजन्स में मौजूद होते हैं, कॉर्टेक्स में और मेडुला में। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की 2 टाइप्स हैं, कॉर्टिकल और जक्स्ट्रा मेडुलरी। ये डायग्राम में आपको नज़र भी आ रहा है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स। हियर यू कैन सी कि रीनल कॉर्टेक्स के अंदर आपको कॉर्टिकल नेफ्रॉन नज़र आ रहे हैं। 85% ऑफ ऑल नेफ्रॉन में कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स आपको नज़र आ रहा है कि ये रीनल मेडुला के करीब होते हैं। और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का काम क्या होता है? प्रोड्यूस करना कंसनट्रेटेड यूरिन। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जिसमें अब ये हम सारा जो है डायग्राम के अंदर जो लेबलिंग दी हुई है इसको 1 बाय 1 डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। बोमेन्स कैप्सूल एक कप लाइक स्वेलिंग होती है। हेयर यू कैन सी ये येलो कलर में जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ बोमेन कैप्सूल, कप लाइक स्वेलिंग, और इसके अंदर आपको ग्लोमेरुलस नज़र आ रहा है। ग्लोमेरुलस क्या चीज़ होती है? दीज आर बॉल ऑफ कैपिलरीज। उसके बाद है एफरंट और ईफरंट जो है आर्ट्रियोल। इनमें क्या फ़र्क होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं एफरंट आर्ट्रियोल ये ऐसा आर्ट्रियोल है जिसके ज़रिए से ब्लड जो है ग्लोमेरुलस में एंटर हो रहा है, और इफरंट आर्ट्रियोल के ज़रिए से ब्लड जो है ग्लोमेरुलस से अवे जा रहा है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में आ जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। नेक्स्ट है जी वासा रेक्टा। क्या चीज़ है वासा रेक्टा? दीज आर कैपिलरीज which are long, hairpin shaped and run parallel to the loops of Henle। ये आपको नज़र आ रही हैं लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द जो कैपिलरीज हैं, दीज आर वासा रेक्टा। और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ये आपको ऊपर नज़र आ रही हैं, ये भी नेटवर्क होता है कैपिलरीज का। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ किडनी। क्या है? वेस्ट को क्लियर करना ब्लड से, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स हैं, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अब 1 बाय 1 अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले है जी फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के दौरान में ब्लड जो है फ़्लो करता है ग्लोमेरुलस में,
और यहाँ से वाटर नाइट्रोजनस वेस्ट मूव करेगी इनसाइड द will move towards the inside of glomerulus. These filterable components accumulate in the glomerulus and form glomerular filtrate. जैसे इस डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यहाँ पर जो है हो रही है कि ब्लड जो है, अब क्वेश्चन ये है कि सिर्फ फिल्ट्रेशन यहीं पर क्यों होती है, क्योंकि यहाँ की जो वॉल्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपिलरीज होती हैं। दूसरा, इनकी वॉल्स कैसी होती हैं, हाईली पोरस होती हैं, इसलिए फिल्ट्रेशन का स्टेप जो है यहाँ पर होता है ग्लोमेरुलस में। इसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जी, सेकेंड स्टेप है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का स्टेप होता है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में। ऑल द यूजफुल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब्ड in proximal tubule, and when filtrate leaves the proximal tubule it mainly contains nitrogenous waste. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि proximal convoluted tubule के अंदर जो है हो रही है। थर्ड स्टेप है सिक्रीशन। सिक्रीशन में हाइड्रोजन आयंस, क्रेटिनिन और ड्रग्स, इनको रिमूव किया जाता है ब्लड से थ्रू द पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। और इस सारे प्रोसेसेस, इन तीनों प्रोसेसेस के बाद जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या होती है, यूरिन। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्यूबुलर सिक्रीशन यहाँ पे हो रही है और अब एंड पे बनेगा यूरिन। यूरिन की क्या कंपोजिशन होती है, वाटर, यूरिया, साल्ट्स एंड अदर वेस्ट कंपोनेंट्स। यहाँ पे फिर समरी बताई गई है कि यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स हैं। एक है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो आपको पता है ग्लोमेरुलस में हो रही है, जिसके ज़रिए से जो सब्सटेंसेस हैं उनको जो है भेजा जा रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, इसमें क्या हो रहा है कि जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया गया है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। और लास्ट पे है ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो आपको पता है कलेक्टिंग डक्ट में हो रही है। और इसके बाद जो है स्टेप है एक्सक्रीशन, के बाकी जो वेस्ट है जिसको हमने यूरिन कहा है वो जो है अब बन चुका है और अब यहाँ से जो है रिमूव होगा। थैंक्स।